जैसे हमारे पास एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर इस तरीके से है। जैसे हमने वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में देखा था ना, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में, ऐसी एक वेक्टर तो इधर हो गया ए वेक्टर, एक वेक्टर इधर हो गया बी वेक्टर, और दोनों के बीच में एंगल हो गया थीटा। अब अगर ये पूछा जाए कि आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा वो देखिएगा जरा। क्रॉस प्रोडक्ट इसका निकलेगा इस तरीके से। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब एन कैप क्या है यहाँ पर? एन कैप क्या होता है कि जब भी कभी मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, ए वेक्टर से बी वेक्टर के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करता हूँ और बी वेक्टर से ए वेक्टर के पैरेलल। तो हमने क्या करा कि ए वेक्टर से तो बी वेक्टर के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह से, और बी वेक्टर से ए वेक्टर के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी, है ना, पैरेलल होनी चाहिए बस। अब ये जो दोनों पैरेलल लाइंस हैं ये कहाँ पर मिल रही हैं? ये इस पॉइंट पर मिल रही हैं, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि यहाँ पर हमने कहा कि ये एक एरिया बन गया किसका? पैरेललोग्राम का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर is equal to area of this parallelogram. Magnitude of a vector cross b vector is equal to area of this parallelogram. ठीक है, तो हम ये कहेंगे a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल हो जाएगा? उसको या तो आप ए बी साइन थीटा बोल सकते हो, और या इधर कह दीजिए ए बी सी डी, या फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होता है ना, इसका जो रिजल्ट है वो एक वेक्टर आता है। अब जब इसका रिजल्ट वेक्टर आता है तो उस वेक्टर की कुछ डायरेक्शन तो होनी चाहिए, तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी एन कैप। अब ये जो डायरेक्शन है ये क्या है? दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। ये जो पैरेललोग्राम बना है ना, इसके परपेंडिकुलर होती है, इसके नॉर्मल होती है, ठीक है। अब ये नॉर्मल ये नॉर्मल का मतलब क्या है कि पैरेललोग्राम तो ऐसे बन रहा है ना, इस प्लेन में बन रहा है, तो इसके नॉर्मल मतलब बाहर की तरफ है ये। अब ये बाहर की तरफ है, एक नॉर्मल अंदर की तरफ भी तो हो सकता है। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि यहाँ पर, ये मान लीजिए ये प्लेन है, अब यहाँ पर एक वेक्टर ए वेक्टर है और ये वाला जो वेक्टर है ये बी वेक्टर है, ठीक है। अब मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालूं तो उस पर नॉर्मल बाहर की तरफ ही क्यों होगा, अंदर की तरफ भी तो हो सकता है। उस पर नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर वो डिसाइड करता है क्या कि भाई जो हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल रहे हैं या बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकाल रहे हैं। अब सोचो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाला जा रहा है तो हमें वो स्क्रू ड्राइवर, राइट हैंड स्क्रू रूल है ना, वो यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो जो स्क्रू ड्राइवर होता है ना, तो उसका आप पेच समझिएगा कि हमारे पास उसका पेच है। अब हम उस पेच को या तो कसेंगे या फिर ढीला करेंगे। तो वो कैसे करा जाएगा? क्या बता रहे हैं यहाँ? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर किधर है? इधर, और बी वेक्टर किधर है? इधर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मतलब ए वेक्टर को बी वेक्टर की तरफ घुमाना है ना। तो आपने पेचकस को ऐसे पकड़ा और ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, इसको घुमाना शुरू करा। तो जब इसको ऐसे ऐसे घुमाओगे तो आप कैसे घुमा रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज। और आप याद करिए दुनिया का कोई भी पेज हो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो खुलेगा तो मतलब कहाँ आएगा? बाहर की तरफ। इसका मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो कहाँ है? आउट ऑफ द पेज, ठीक है। वहीं उल्टा देखो, अगर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता तो बी वेक्टर को ए वेक्टर की तरफ मोड़ते, हम घुमाते ऐसे 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 घुमाते। तो जब उसको ऐसे ऐसे कसेंगे तो वो पेज कहाँ जाएगा? इनटू द पेज, इनसाइड जाएगा, ठीक है।
तो वो हमारा इस तरह से डायरेक्शन डिटरमिन होती है वेक्टर प्रोडक्ट की। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो पहला क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज अ वेक्टर। सबसे पहले तो ये है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज अ वेक्टर, पहली चीज। दूसरा, if A vector cross B vector is equal to 0 vector, then A vector is parallel to B vector, then A vector is पैरेलल टू बी वेक्टर। अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर 0 वेक्टर के इक्वल है तो इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब क्या हो गया कि भाई हमारा ए वेक्टर ऐसे है, ठीक है, और बी वेक्टर भी ऐसे ही है, दोनों पैरेलल हैं। तो पैरेलल का मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है ही नहीं, एंगल कितना है, 0। और जब 0 हो गया तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी साइन 0 इंटू एन कैप। एन कैप तो इसको वेक्टर बना देगा, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज, तो एन कैप तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इसको वेक्टर बना देगा। और लेकिन जब साइन 0 है तो साइन 0 इस पूरे को 0 बना देगा, तो ये क्या कहलाएगा, 0 वेक्टर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों के बीच में एंगल कुछ भी नहीं है, 0 है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 वेक्टर आ जाएगा, और तब हम कहेंगे कि ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल होता है। कोरिलेट करके देखिए इसको डॉट प्रोडक्ट से। डॉट प्रोडक्ट में क्या था कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 के बराबर होता है तब वो ए वेक्टर बी वेक्टर पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी हुई। तीसरी प्रॉपर्टी देखिएगा, if theta is equal to pi by 2, if theta is equal to pi by 2, then a vector cross b vector is equal to ab। a इंटू बी तो होगा बस, अगर थीटा पाई बाई 2 है तो। ठीक, आगे चलते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कॉम्यूटेटिव। एक तो होता है नॉट कॉम्यूटेटिव, एक होता है एंटी कॉम्यूटेटिव। एंटी कॉम्यूटेटिव मतलब उनका जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, अगर इसको पलट दें, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कर दें तो माइनस साइन आ जाएगा उसके आगे, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद ऐसे लिखेंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप, ऐसे एरो लगाएंगे, आई कैप से जे कैप की तरफ, जे कैप से के कैप की तरफ और जे कैप से आई कैप की तरफ। ठीक है, अब क्या है, इसका मतलब क्या है कि मैं ना क्रॉस प्रोडक्ट देख रहा हूं, इनके सबके क्रॉस प्रोडक्ट देख रहा हूं। अगर आई कैप क्रॉस जे कैप कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के कैप के इक्वल। ठीक है, आई कैप क्रॉस जे कैप करें तो ये आएगा के कैप के इक्वल, जे कैप क्रॉस के कैप करें तो ये आएगा आई कैप के इक्वल, और के कैप क्रॉस आई कैप करें
तो ये आएगा जे कैप के इक्वल। मतलब इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो साइक्लिक होता है, मतलब आई और जे को करेंगे तो आई जे के आई जे के आई जे के, ये साइकिल चलती रहेगी। आई इंटू जे करेंगे तो के आएगा, के जे इंटू के करेंगे तो आई आएगा, के इंटू आई करेंगे तो जे आएगा। अगर इनका उल्टा कर लिया जाए, सो अगर जे क्रॉस आई कर दिया जाए, जे कैप क्रॉस आई कैप, ये क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। इसी तरह से के कैप क्रॉस जे कैप, ये क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। और आई कैप क्रॉस के कैप, ये क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। ठीक, इतना हो गया। इसके बाद छठी प्रॉपर्टी देखेंगे, आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू 0। ये याद रखना कि ये सारे के सारे 0 वेक्टर के इक्वल होते हैं। वेक्टर साइन इसलिए लगाना जरूरी है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, इसका रिजल्ट एक वेक्टर आता है, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट एक वेक्टर आता है। ऑनलाइन वाले बच्चे बता देना भाई कहीं पर भी प्रॉब्लम आए तो। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, आगे चलते हैं। दो वेक्टर्स बनाइए, एक वेक्टर हो गया ये और एक वेक्टर हो गया ये। ए बी सी डी, ये हो गया। ए बी को बोल दीजिए ए वेक्टर और ए डी को बोल दीजिए बी वेक्टर। इन दोनों के बीच में है एंगल थीटा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड, मतलब जो मैग्नीट्यूड आएगा वही एरिया हो जाएगा पैरेललोग्राम एबीसीडी का। एक तो ये, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी और बी सी डी और ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये मैंने ना एक डायगोनल बनाया है बी डी। अगर मैं ए सी भी बनाऊंगा ना तो ए सी बनाने से भी क्या होगा, अगर मान लीजिए मैंने ए और सी को ज्वाइन कर लिया तो इधर एक ट्राइंगल बन जाएगा और एक ट्राइंगल ऊपर बन जाएगा। तो रूल ही ये है कि कोई भी डायगोनल होता है ना, अगर पैरेललोग्राम का कोई भी डायगोनल होता है तो वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का एरिया हमेशा इक्वल होता है। ठीक है ना? तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करेगा तो इसका मतलब ये जो पैरेललोग्राम का एरिया है भाई इसी का आधा कर दो, तो आधा एरिया आधे ट्राइंगल का, मतलब एक ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा और आधा जो है वो दूसरे का हो जाएगा। ऐसा होता है। ये हो गया एक प्रॉपर्टी इसकी।
बस इतने प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी मेरे को। दूसरा यहाँ पर लिखेंगे इफ़, एक 8वीं प्रॉपर्टी लिखें, इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap and B vector is equal to B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap, then A vector cross B vector is equal to, सबसे ऊपर वाली रो में लिखेंगे आप आई कैप, जे कैप और के कैप, डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करना है ना। मैथ्स वाले बच्चे, साइंस वाले बच्चे जानते ही होंगे। आई कैप, जे कैप, के कैप, A1 A2 A3 और B1 B2 B3, ये हो गया। ठीक है, अब जरा इसके एग्जांपल्स करना शुरू करिए। तो एनसीईआरटी में दे रखा है एग्जांपल नंबर 22, यहाँ तक नोट कर लिया सभी ने? Find A vector cross B vector. Find modulus of A vector cross B vector. If A vector is equal to 2I cap plus J cap plus 3K cap, and B vector is equal to 3I cap plus 5J cap minus 2K cap। ठीक है, तो ये A वेक्टर और B वेक्टर हमको दे रखा है। आपसे वो कह रहे हैं कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। पहले तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर निकालो, I कैप, J कैप, K कैप, फिर A वेक्टर के कोफिशिएंट्स 2, 1 और 3, 2, 1 और 3, और B वेक्टर के क्या हो गए 3, 5, -2। इसको बोलते हैं, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का आई कैप, ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये वाली रो छोड़ दो। 1 × -2 इज -2, माइनस 5 × 3 इज 15, तो -2 -15 माइनस जे कैप, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो। 2 × -2 इज -4, माइनस 3 × 3 इज 9 प्लस के कैप, ये कॉलम छोड़ दो के कैप वाला, ये रो छोड़ दो। 2 × 5 इज 10, माइनस 3 × 1 इज 3, -2 -15 कितना हो गया, माइनस का 17 आई कैप, -4 -9 -13 इंटू माइनस जे इज प्लस का 13 जे कैप, 10 - 3 इज 7, तो प्लस का 7 के कैप। ठीक है, वो इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड कैसे निकलेगा किसी भी वेक्टर का, उसके सारे कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करो, सम कर दो और उसका स्क्वायर रूट निकाल दो। -17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो -17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, 13 का स्क्वायर 169 और 7 का स्क्वायर 49। 9 3 27,
2 कैरी, 2 + 8 10, 10 + 6 16, 16 + 4 इज 20, 2 कैरी आ गया, 2 + 2 4 + 1 3, यही आ रहा है √307। 5 गलत कर दिया क्या? अच्छा हाँ 507। एग्जाम्पल 23 देखिए, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स क्या करा जाता है? अगर ये कहा जाए ना कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स, तो आपको क्या करना होता है? क्रॉस प्रोडक्ट निकाल कर, और क्रॉस प्रोडक्ट का यूनिट वेक्टर निकालना होता है। क्रॉस प्रोडक्ट जो आता है ना, उसका यूनिट वेक्टर निकालना होता है। तो वो आपका ये आ जाता है कि यूनिट वेक्टर ईच ऑफ द वेक्टर्स, दोनों ही वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर है। कैसे? हमने ये देखा कि जब मान लीजिए ये इधर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इसका जब मैंने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन है वो कहाँ है? आउट ऑफ द पेज। तो जो लाइन आउट ऑफ द पेज है वो ए वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर है, दोनों पर परपेंडिकुलर है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है सीधा सीधा। तो ए वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसको नया वेक्टर मान लो, कैपिटल ए वेक्टर। कैपिटल ए वेक्टर हो गया स्मॉल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और एक दूसरा वेक्टर मान लो कैपिटल बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद कैपिटल ए वेक्टर कैसे निकलेगा? इन दोनों का सम, तो आई कैप प्लस आई कैप 2 आई कैप, जे कैप प्लस 2j कैप इज 3j कैप, के कैप प्लस 3k कैप इज 4k कैप। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, आई कैप माइनस आई कैप, ये तो खत्म हो गया है ना, जीरो हो गया। 1j कैप माइनस 2j कैप, तो पहले तो लिख दो, आई वाला तो खत्म हो गया, तो 0 आई कैप। 1j माइनस 2j इज माइनस 1j कैप, और 1k माइनस 3k इज माइनस 2k कैप। तो ये मेरे पास ए वेक्टर आ गया, कैपिटल ए वेक्टर और कैपिटल बी वेक्टर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। कैपिटल ए वेक्टर क्रॉस कैपिटल बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप। ठीक, 2 3 4 और 0 -1 -2, एक वेक्टर आ जाएगा यहाँ पर। वो जो वेक्टर आए उसका यूनिट वेक्टर निकालना। वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, वो कर लेना। करिए जरा, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ।
ये वाली आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, फाइंड यूनिट वेक्टर दैट इज पैरेलल टू द डायगोनल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम। एक क्वेश्चन नोट करिएगा, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अच्छा ये वाला हो गया ना 23, करवाओ। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप and b vector is equal to थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप minus थ्री के कैप are adjacent sides of a parallelogram. Are adjacent sides of a parallelogram, full stop. Find a unit vector that is parallel to the diagonals of this parallelogram. That is parallel to the diagonals of this parallelogram. अब ये दो साइड्स दे रखी हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये एडजेसेंट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ए बी सी और डी। तो एडजेसेंट साइड्स ये दे रखी है ए वेक्टर और ये दे रखी है बी वेक्टर, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, फाइंड अ यूनिट वेक्टर दैट इज पैरेलल टू द डायगोनल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम, दैट इज पैरेलल टू द डायगोनल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम। कैसे करेंगे? दैट इज पैरेलल टू द डायगोनल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम। अच्छा डायगोनल्स निकालने हैं, मतलब मेरे को ना ए सी वैक्टर निकालना है और बी डी वैक्टर निकालना है। अच्छा पैरेललोग्राम का एरिया ये भी तो होता है हाफ d1 इंटू d2, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, है ना। लेकिन मेरे को यूनिट वेक्टर बताना है। एक मिनट सुनो। फाइंड अ यूनिट वेक्टर दैट इज पैरेलल टू द डायगोनल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम। अरे क्रॉस प्रोडक्ट का ही वो निकालना है बस, क्रॉस प्रोडक्ट का यूनिट वेक्टर निकालना है बस। हाँ हाँ नहीं, इन्होंने ये बोला है फाइंड अ यूनिट वेक्टर दैट इज पैरेलल टू द डायगोनल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो इसके जो डायगोनल्स हैं वो यही तो होंगे, ए सी वेक्टर और बी डी वेक्टर। तो ए सी के भी पैरेलल फाइंड अ यूनिट वेक्टर दैट इज पैरेलल टू द, अच्छा दैट इज पैरेलल टू द डायगोनल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम। एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो कि इसके डायगोनल्स के पैरेलल हो, है ना।
दो यूनिट वेक्टर्स निकलेंगे डायगोनल्स के पैरेलल। तो डायगोनल्स के पैरेलल मतलब एक तो इस डायरेक्शन में AC के अलोंग और एक BD के अलोंग यूनिट वेक्टर। तो बेसिकली मेरे को AC और BD दोनों ही निकालने हैं, है ना। तो AC और BD दोनों निकालेंगे तो भाई कैसे करूं मैं। जैसे ये AC है, इसको मान लो A को मैंने बोल दिया x1 x2 और x3, ठीक है। और जो B है, नहीं x1 x2 x3 क्यों बोल रहा हूँ, x1 y1 z1, इसको हमने बोल दिया x1 y1 z1। ऐसे ही करा था तुमने भी। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करोगे तो हाँ AC वेक्टर आ जाएगा। और BD वेक्टर कैसे निकालूं, वो भी हो जाएगा। सही करा है तुमने, छोड़ो ये तो मैं लंबा प्रोसीजर पकड़ रहा हूँ। देखिए जी, जैसे यहाँ पर दे रखा है ना ये A वेक्टर और B वेक्टर, तो मुझे मालूम है कि A वेक्टर और B वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट जो है AC वेक्टर के अलोंग ही होगा। तो ऐसे निकाल लो, ये AC वेक्टर हो गया, AC वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ठीक है। अब A वेक्टर क्या है, दोनों को ऐड करो सीधा सीधा, I प्लस 3I 4I कैप, J कैप प्लस 2J कैप 3J कैप, और K कैप माइनस 3K कैप माइनस 2K कैप, ये हो गया ना। अब इसका आपको बस इसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है, ये तो कर लिया। अब BD वेक्टर निकालना है ना। तो BD वेक्टर क्या होगा, B से D की तरफ जाना है। तो B से D की तरफ किस तरीके से जाएंगे, ऐसे, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए मेरे को, ये BD वेक्टर है। तो BD वेक्टर के लिए क्या चाहिए, B से निकलने वाला एक तो चाहिए BA वेक्टर और एक चाहिए BC वेक्टर, ठीक है। तो BD वेक्टर क्या हो जाएगा, BA वेक्टर प्लस BC वेक्टर। अब जरा BC वेक्टर की डायरेक्शन देखो, यही तो है जो AD वेक्टर की डायरेक्शन है, वही BC वेक्टर की। तो वेक्टर को पैरेलली हम शिफ्ट कर सकते हैं, तो BC वेक्टर की जगह तो मैं B वेक्टर ही लिख दूंगा, ठीक है। और जो BA वेक्टर है, BA इधर हो गया AB का अपोजिट, तो ये हो जाएगा माइनस A वेक्टर, समझ गए, ठीक है। और माइनस A वेक्टर क्या होगा, ये तीनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप। और B वेक्टर क्या है, 3I प्लस 2J माइनस 3K, ठीक है। माइनस I प्लस 3I कितना हो जाएगा, प्लस का 2I कैप, माइनस J प्लस का 2J प्लस का 1J कैप, माइनस का 3K माइनस का 4K कैप। ये हो गया। यहाँ से BD वेक्टर क्या लाऊं, निकाल दे। हाँ मतलब वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, बस, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और लास्ट में अभी हमने करा एग्जांपल नंबर 24, नहीं 24 नहीं 23, 24 देखिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हैविंग द पॉइंट्स A B एंड C एज इट्स वर्टिसेस। यहाँ तक कर लिया नोट। उन्होंने क्या पूछा था इस क्वेश्चन में, वो कह रहे हैं फाइंड द यूनिट वेक्टर दैट इज पैरेलल टू द डायगोनल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो पहला डायगोनल AC वेक्टर हो गया ना। तो AC वेक्टर कैसे निकलेगा, ये जो AB वेक्टर है ऐसे और AD वेक्टर ऐसे, तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर, इसका रिजल्टेंट बीच में से तो निकलता है इसके, है ना। तो ये तो मैंने A वेक्टर प्लस B वेक्टर कर दिया, क्लियर है ना ये। और फिर जो BD वेक्टर है, B से लेकर D तक जो हम जा रहे हैं, तो BD वेक्टर में ये BA वेक्टर होना चाहिए मेरे पास और BC वेक्टर होना चाहिए। तो BC वेक्टर तो सेम ही है जो AD वेक्टर है, तो BC वेक्टर की जगह तो मैंने B वेक्टर ही लिख दिया। और जो हमारा BA वेक्टर है वो क्या होगा, AB वेक्टर का उल्टा, यानी कि माइनस A वेक्टर, है ना, नेगेटिव हो गया उसका सही, माइनस A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ऐसे कर लिया। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 24 देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल
क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग द पॉइंट्स A111, B123 एंड C231 एज इट्स वर्टिसेस। A111, B123 and C231 as its vertices. ये हो गया A111, ये हो गया B123, ये हो गया C231। अब क्या करो, अब इसमें हम ना क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से, इसको ऐसे कर लो BC वेक्टर, इसको ऐसे कर लो BA वेक्टर, और फिर कंप्लीट करो एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसे कंप्लीट होगा, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। ABC, इस वाले पॉइंट को D बोल दो। तो एरिया निकालना है सिर्फ इस ट्राइंगल का, सिर्फ इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो BC वेक्टर क्रॉस BA वेक्टर, ये बन गया ना, BC वेक्टर क्रॉस BA वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका मैग्नीट्यूड लेके उसको आधा कर देना है, ये करना है। तो लिखें BC वेक्टर को तो बोल दो A वेक्टर और BA वेक्टर को बोल दो B वेक्टर। तो लिख लीजिए लेट BC वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर एंड BA वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर। तो एरिया निकालने से पहले A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर निकालते हैं। अब A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर ये भी छोड़ो, पहले BC वेक्टर ही निकालो, पहले A वेक्टर तो निकालना है। तो BC वेक्टर कैसे निकलेगा, ये निकलेगा OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर, मतलब C में से B को सब्ट्रैक्ट करना है, C में से B को सब्ट्रैक्ट करना है। 2 - 1 I कैप प्लस 3 - 2 J कैप प्लस 1 - 3 K कैप। ठीक, 2 - 1 हो गया 1 I कैप, 3 - 2 हो गया 1 J कैप और 1 - 3 हो गया 2 K कैप। ठीक, ये मेरे पास क्या आ गया, A वेक्टर आ गया। फिर B वेक्टर क्या है, BA वेक्टर, ये क्या होगा OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर। तो इज इक्वल टू A में से B को सब्ट्रैक्ट करना है, 1 - 1 0 I कैप, लिख लीजिए 1 - 1 1 - 2 J कैप प्लस 1 - 3 K कैप, 0 I कैप माइनस 1 J कैप माइनस 2 K कैप। ये हो गया। तो A वेक्टर आ गया, B वेक्टर आ गया। अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, I कैप J कैप K कैप 1 - 1 - 2, फिर 0 - 1 - 2। प्लस माइनस प्लस, प्लस का I कैप, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, 1 × -2 इज -2 माइनस 1 × -2 इज प्लस का 2, प्लस का 2 हो गया, लेकिन बीच में तो माइनस का साइन आता है ना, इसलिए माइनस कर रहा है। माइनस J कैप, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, 1 × -2 इज -2 माइनस 0 × -2 इज 0 प्लस K कैप, ये कॉलम छोड़ो, ये रो छोड़ दो, 1 × -1 इज -1 माइनस 0
-4i कैप प्लस 2j कैप और -1k कैप। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर इज 16, 2 का स्क्वायर इज 4, 1 का स्क्वायर इज 1। 4 + 1 है √21/2 स्क्वायर यूनिट्स। बताइए जी, क्लियर है? इस तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ गया। उसके बाद एग्जांपल 25 देखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय द वेक्टर्स दिस। कुछ नहीं, इसमें तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालकर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। 12 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, ट्राई करना। फिर मिसलेनियस के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करा के कुछ जो हैं जो मेरे बिना नहीं हो पाएंगे वो वाले क्वेश्चंस करवा के और फिर 3D स्टार्ट करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए जी, फिर आज इतना ही कर लीजिए।